हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत और अपनी बुद्धि से वर्ल्ड रिकॉर्ड के इतिहास के उन पन्नों में अपने नाम को दर्ज किया। जी हाँ दोस्तों, उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे तो उनको बोलना नहीं आता था, वो बोल नहीं पाते थे और उनके ना बोल पाने की वजह से उनके पेरेंट्स बेहद परेशान रहा करते थे और उनको उनके आसपास के लोग उनको मंदबुद्धि बालक भी कहा करते थे। ऐसी चीज़ों को लेकर के उनके परिवार को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। एक बार की बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो उनकी मम्मा ने उनके लिए सूप तैयार किया और सूप काफ़ी हॉट था। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन उस सूप को पीना स्टार्ट किया तो पीते ही उनके लिप्स जल गए और सडनली एकाएक उनके मुंह से आवाज़ निकली, मम्मा सूप सो हॉट। उनके पेरेंट्स को शॉक लगा, सरप्राइज हो। उन्होंने पूछा, बेटा क्या? उन्होंने कहा, सूप बहुत गर्म है। और वो दिन उनके पेरेंट्स के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा खुशियों का दिन था और उन्होंने सेलिब्रेशन का दिन रखा और उसमें अपने मित्रों और अपने रिलेशन वालों को इनवाइट किया और सेलिब्रेट किया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 5 साल के हो गए तो उनके पिताजी ने उनको बर्थडे गिफ्ट पर उनको कंपास ला के दिया, जिसका नाम था दिशा सूचक यंत्र। आइंस्टीन जी कंपास को पाकर बेहद खुश थे। उनकी नज़र जब उत्तर की तरफ लटकी हुई सुइयों पर पड़ी तो उनके दिमाग में एक सवाल आया कि ये इधर लटकी क्यों है, और उस पर वो फोकस करना चालू कर दिया। उसके बाद उनके पेरेंट्स ने एक स्कूल में उनका एडमिशन करवाया और वो पढ़ने जाने लगे। उसी बीच उनको उनके जो क्लासमेट थे उन पे कमिटमेंट किया करते थे, उनके टीचर भी उनको डांटते थे और उनको वहाँ पे पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्योंकि वो बोलते थे कि वहाँ पे रटाया जाता है, जो कि वो चीज़ें उन्हें एकदम पसंद नहीं आती थी। एक रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी और वो उठे और बाहर चले गए चांदनी रातों में, और वो देख रहे हैं कि तारे चमक रहे हैं, चांदनी रात है, हवाएं चल रही हैं। तो वो उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, ये कैसे चमकते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये कितनी दूर पर रहते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे उनको प्राकृतिक से लगाव हो गया। उनको प्राकृतिक की चीज़ें बहुत पसंद आने लगी। फिर बीच में उनके पिताजी को सूचना मिली, जहाँ पे वो सेल्स इंजीनियर की जॉब करते थे, कि उनकी कंपनी की बोली लगा दी गई और उनके पास पैसे न रहने की वजह से उनकी जॉब उनके हाथ से निकल गई। फिर उनके पिताजी जॉब को ढूंढने के लिए, जब उनको जॉब नहीं मिली तो वो इटली जाकर के शिफ्ट हो गए और अल्बर्ट आइंस्टीन को यहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पेरेंट्स से कभी दूर नहीं हुए थे और अल्बर्ट आइंस्टीन के पेरेंट्स को चले जाने का उनको बहुत दुख था। उन्होंने प्लान बनाया कि मैं इटली कैसे जाऊँ, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया और वो बीमारी का बहाना किए, जिसकी वजह से उनको इटली भेजा गया। और जब वो इटली गए तो उनके पिताजी उनको देखकर उनके ऊपर गुस्सा कर गए, क्योंकि उनका एक सपना था कि मेरा बेटा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा। उन्होंने उनको डांटा, मगर इटली शहर उनको बेहद पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। वो पहाड़ और सारी चीज़ें प्राकृतिक की वो गए घूमने के लिए, उनको वो बहुत खुश थे। और फिर उनका एडमिशन, ऐसे दिन गुजरते गए, फिर उनका एडमिशन उनके पेरेंट्स ने फिर स्कूल में करवाया और उनकी स्टडी जारी रही।
उन्होंने अपने लाइफ के स्ट्रगल को क्रॉस करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया। उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन अपने ड्राइवर के साथ एक प्रोग्राम में जा रहे थे, तो उसी सफ़र के दौरान उनके ड्राइवर ने उनसे कहा कि सर, मैं आपकी भाषण को इतनी बार सुन चुका हूँ कि मैं आपके भाषण को दे सकता हूँ, मैं आपकी स्पीच दे सकता हूँ और मैं देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ऑफकोर्स। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को ड्राइवर को दे दिया और ड्राइवर की यूनिफॉर्म को पहन लिया। और जब स्पीच मंच पर उनका ड्राइवर पहुंचा तो वो स्पीच दे रहा था और अल्बर्ट आइंस्टीन जी ऑडियंस के बीच में बैठे थे और बैठ कर उनकी स्पीच को सुन रहे थे। जब उनकी स्पीच ख़त्म हुई तो लोगों का सवाल जवाब होना चालू हुआ। तो उसी दौरान एक व्यक्ति ने उनसे एक सवाल किया जिसका आंसर उनके ड्राइवर के पास नहीं था। तो सडनली उनके दिमाग में विचार आया, उन्होंने कहा कि ये सवाल तो बहुत ईजी है, वो पीछे बैठा हुआ, इसका आंसर तो पीछे बैठा हुआ मेरा ड्राइवर दे सकता है। और उन्होंने उस क्वेश्चन का आंसर दिया और फिर वो बैक अपने घर गए और उसी दौरान यूनिवर्सिटी से ऑफ़र आया और उन्होंने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। जब वो पहले दिन क्लास को अटेंड किए तो उस दिन यूनिवर्सिटी वालों से डिमांड की। उन्होंने कहा कि सर मुझे एक बॉक्स चाहिए। तो यूनिवर्सिटी वालों ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि मैं गलतियाँ बहुत करता हूँ। और यूनिवर्सिटी वालों ने बॉक्स अवेलेबल कराया और इसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जी MC² के नाम से जाने गए। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज भी की और 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर प्रदान किया गया। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, ज़िंदगी एक आईना है मेरे दोस्त, ये तभी मुस्कुराएगी जब आप मुस्कुराएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।